कराची से लोग अपनों में ईद मनाने के लिए अंदरूनी मुल्क जा रहे हैं। कैमरामैन कामिल यूसुफ के साथ चांद नवाब, इंडस भड़वेंद्र साहब। पास में ही रिकॉर्डिंग करते हैं। इस मामले में पाकिस्तान के योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। तो वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा दोस्तों। पाकिस्तान में चांद नवाब से बढ़कर भी रिपोर्टिंग करने वाले लोग हैं। ऑफ फॉरेनर। एक जर्मनी का आदमी पाकिस्तानी रिपोर्टर के बीच फंस गया भाई। बेचारे को उर्दू नहीं आती थी और इन्हें अंग्रेजी नहीं आती। वो अपनी टूटी फूटी अंग्रेजी में इससे सवाल पूछ रहे हैं। वो बेचारा जवाब देने के बजाय बचकर निकलने की जगह ढूंढ रहा है। आप खुद ही देख लीजिए। सबसे पहले जब उसने अपना नाम मार्टिन बताया तो उससे पूछा क्या, विच पोजीशन। जब उसने अपनी पोजीशन बताई गई तब उससे पूछा गया कि आपने ड्रिंक की है, तो उसने बताया नहीं भाई, मैं अपनी कार ड्राइव करके आया हूँ। अगर आपको ड्रिंक और ड्राइव का मतलब नहीं मालूम तो धन्य है ऐसे रिपोर्टर, और ऐसे रिपोर्टरों वाले देश के क्या ही कहने। Your good name? Martin. Huh? My name is Martin. Which position? Commercial officer with the German consulate. You drink? No, I don't drink. I don't drink anyway. No. You come to hospital. Yeah, I can go to the hospital. I have no problem. You go? Yes, of course, anytime. चार बार बोल रहे हैं, पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना। के मौके पर पाकिस्तान के रिपोर्टर अपनी रिपोर्टिंग के दौरान न्यूज लोगों तक पहुंचा रहे थे। लोगों के बीच बोलते बोलते इनका मूड नाचने का हो गया और उन्होंने एक हाथ में माइक पकड़कर एक हाथ से डांस भी कर लिया। वैसे इनके डांस को क्या बोलेंगे? माइक डांस। पता है क्या कहते हैं, बारिश में आपको कैसा लगा? बारिश में ऐसा फील हो रहा था कि हम नीचे शॉप पे बैठे हुए थे और जब पता चला कि बाहर इतनी औसम मौसम हो रहा है, बारिश हो रही है, हम अपनी शॉप छोड़ के नीचे से फौरन बारिश में नहाने आ गए हैं। आपको कैसा लग रहा है? सब बहुत इंजॉय कर रहे हैं बारिश में। हम इतना मजा आ रहा है कि आपकी सोच होगी। जिंदा दिलाने लाहौर कहते हैं कि वो बारिश। बात तो सही है। दौड़ना तो पड़ता है। उसके करते धंधे हैं के बारे में नाले में रिपोर्टर की। इनके रिपोर्टरों का भी जवाब नहीं। कभी तो नाले के किनारे बैठकर इंडिया को कोसते हैं और कभी नाले के भीतर ही चले जाते हैं। जहां पाकिस्तान में पानी के ऊपर चलने वाली इस देसी जुगाड़ के ऊपर कुछ रिपोर्टर अपनी रिपोर्टिंग स्किल का प्रदर्शन कर रहे थे। न्यूज को रिप्रेजेंट करने के दौरान ही इनकी इस गाड़ी की हवा निकल गई, पानी नाव में आ गया और सारे के सारे रिपोर्टर पानी में गिर गए और सबको याद आ गई अपनी अपनी नानी। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। मोहतरमा न्यूज चैनल पर बैठकर बड़े तल्ख अंदाज में कह रही हैं, चीन ने चूना लगा दिया, N95 मास्क की जगह भेज दिए अंडरगारमेंट से बने हुए मास्क। वैसे आपको क्या लगता है चीन ने ऐसा क्यों किया होगा? ताकि पाकिस्तान की पूरी दुनिया में किरकिरी हो, या फिर वो पाकिस्तानियों को इसी तरह के मास्क पहनने के लायक समझता है? भाई आपको जो भी लगे हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी पता चले कि चीन और पाकिस्तान की दोस्ती में कितना दम है। अहम खबर से आपको आगाह करेंगे, चाइना ने चूना लगा दिया। N95 मास्क का कहकर सिंध हुकूमत को अंडरगारमेंट से बने मास्क दे दिए। जी हाँ नाज़रीन, अब तक की सबसे अहम खबर से आपको आगाह करेंगे, चाइना ने चूना लगा दिया। N95 मास्क का कहकर सिंध हुकूमत को अंडरगारमेंट से बने मास्क दे दिए। फुटेज में दिखाया जा सकता है अंडरगारमेंट से बने मास्क मजाक बनकर रह गए। मीडिया में भूचाल आ गया। उन्होंने टमाटर को लेकर कुछ इस तरीके की रिपोर्टिंग की जिससे ये पता लगता है कि उन्हें टमाटर की भी जरूरत है और ये टमाटर लेना भी नहीं चाहते। कुल मिलाकर पाकिस्तान की हालत ऐसी हो गई थी कि मार भी खाएं पर कह न पाएं। ये रिपोर्टर महोदय, इंडियन गवर्नमेंट हम भारतीयों को कोसने से पीछे नहीं हटे। आप सुन सकते हैं इनके मन की भड़ास और समझ सकते हैं इनके दिल का असली दर्द। तो अपनी रिपोर्टिंग के दौरान बार बार तौबा तौबा कहते हुए ये रिपोर्टर महोदय अब पाकिस्तान को नसीहत दे रहे हैं। जी बिल्कुल, इंडिया की 1.25 अरब आबादी ने पाकिस्तान का टमाटर बंद करके एक नीच हरकत की है। उनका ये ख्याल है कि पाकिस्तानी जो है टमाटर के बगैर जिंदा नहीं रह सकते। लेकिन मैं ये तौबा का ये मकाम है कि इस वक्त जो है टमाटर बंद करके जिस तरह उन्होंने कहा है और ये हम टमाटर मोदी के, राहुल के मुंह पर मारते हैं। तौबा ये इंडियन की गंदी और नीच हरकत की है कि भारत ने टमाटर तो बंद कर दिया, टमाटर के बदले हिंदुस्तान की तरफ पाकिस्तान एटम बम फेंके। मतलब यार एटम बम ना हुआ, हसीना की आंखें हो गई, कभी भी मार दो। को ये बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान एक एटमी ताकत है और ये एटम हम हमने ड्राइंग रूम में जाने के लिए नहीं बनाए। ये एटम हम सिर्फ और सिर्फ इंडिया के लिए बनाए गए हैं। और तौबा अब वो वक्त आ गया है कि टमाटर का जवाब जो है एटम बम से दिया जाएगा।
मुल्क जा रहे हैं। कैमरामैन कामिल उर्दू के साथ चांद नवाब, इंडस भड़वे सामने देखो। चलिए अब बात कर लेते हैं पब्लिकली छिछोरेपन की। पाकिस्तान पब्लिक के बीच से रिपोर्टिंग करना आसान काम नहीं है, बल्कि कुछ इस तरीके से रिपोर्टर को परेशान करती है कि बेचारे नौकरी छोड़ने का विचार कर लेते हैं। इस रिपोर्टर को देखिए, ये पब्लिक के बीच में फंसा हुआ है और अपने ऑफिस से आने वाली आवाज का इंतजार कर रहा है, लेकिन लोगों का सब्र जवाब दे रहा है और वो इसका मजाक उड़ाने में कोई कसर बाकी नहीं रख रहे। आखिरकार लोगों की बात सुनते सुनते जब ये रिपोर्टर अपना मेंटल बैलेंस खो बैठा तो उसने पब्लिक से कहा, यार क्या चिचोरापन कर रहे हो, तमीज नहीं है आपको? तो आदमी बड़े ही भद्दे तरीके से बोलता है, कमीज कमीज सामने पहनी हुई है। अब भाई अगर इनके पास कमीज और तमीज होती तो दुनिया में इनकी इज्जत की भद्द नहीं पिटती। पहले से आराम है जी, बहुत मुश्किल हो रही है यहाँ पे। बहुत अंडे वाला बर्गर, मुझे अंडे वाला बर्गर। यार क्या चिचोर बने, तमीज नहीं है आपको? कमीज तो पहनी हुई है, इससे बस यही कमीज है तुम्हारे पास। गजब बेइज्जती है। चलिए अब बात करते हैं बाढ़ के दौरान की रिपोर्टिंग की। किसी भी नेचुरल डिजास्टर के दौरान चाहे वो बाढ़ हो, डूबकर अपनी रिपोर्टिंग का प्रदर्शन कर रहे हैं। फसलें भी दरियाबर्द हो चुकी हैं और ये जो दरियाई पानी है आबादियों की तरफ बढ़ने लगा है। इसी हवाले मोदी के खौफ में पाकिस्तानी मीडिया। भारत और पाकिस्तान के बीच चलती तनातनी का फायदा भारतीय मीडिया में उठता है और पाकिस्तानी मीडिया में भी अपने अपने देश के लोगों के सेंटिमेंट को यूज करके न्यूज को सनसनीखेज बनाने और न्यूज को पब्लिक इमोशन का टच देने में कोई कसर बाकी नहीं रखते। इस तो पाकिस्तान के रिपोर्टर भी इससे बहुत आगे रहते हैं, मगर कुछ मूर्खता की हदों को पार कर जाते हैं। अब इस पाकिस्तानी रिपोर्टर को देखिए, बरसाती नाले के इंतजार में खड़ा ये रिपोर्टर बोल रहा है कि अब पाकिस्तान ने हिंदुस्तान की तरफ अपना बरसाती नाला छोड़ दिया है और वो मोदी की हुकूमत को बर्बाद कर देगा। तो देखिए कितनी तेजी से पानी आ रहा है। अच्छा हुआ कि भाई साहब समय पर हट गए, वरना इस नाले के साथ बहते बहते किसी गटर में पहुंच गए होते। लगता है इन्हें अपने देश की सेना के सरेंडरबाज सैनिकों पर भरोसा नहीं, इसीलिए अब इन्हें बरसाती नाले से उम्मीद बंधी है। आगे ये बहुत बड़ा बरसाती नाला जो जोश में आ रहा है भारत को तबाह करने के लिए, क्योंकि ये जो बरसाती नाला आप देख रहे हैं कि ये बहुत बड़ा बरसाती नाला है जो सीधा इंडिया में जाकर ये तबाही मचाएगा, क्योंकि मोदी की हुकूमत को सबक दिलाने के लिए हमारा ये सिर्फ बरसाती नाला ही काफी है। ये जो बरसाती नाला है आप देख रहे हैं कि ये बहुत बड़ी मिकदार में आ गया है, सीधा अब ये सखी सरवर से गुजर कर मोदी सरकार में की जो हुकूमत है उसको गिरा देगा, क्योंकि भारत ने तो सिर्फ पानी छोड़ा था। अब हम उनको अमली तौर पर दिखाएंगे कि अगर पाकिस्तान छोटा सा एक बरसाती नाला भी छोड़ दे तो भारत की खैर नहीं है। चलिए बात कर लेते हैं रिपोर्टर को थप्पड़। भाई पाकिस्तान की लोकेलिटी कुछ ऐसी है